हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 7 को, जिसका नाम है पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। तो चलिए बिना किसी डिले के इस अमेजिंग एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास की ये पूरी दुनिया आखिर बनी किस चीज से है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ना एक माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टिव बन जाइए। जरा इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक सिंपल सी चॉक स्टिक है। अगर आप उस चॉक को जमीन पर पटक कर स्मैश कर दें और तब तक क्रश करते रहें जब तक कि वो बिल्कुल फाइन डस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो आखिर में बचेगा क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि उस फाइन डस्ट का एक सिंगल स्पेक यानी एक अकेला कण एग्जैक्टली किस चीज का बना होता है? यही एक छोटा सा सवाल हमें मैटर के सबसे डीप सीक्रेट्स की तरफ ले जाता है। आपकी बुक की एक्टिविटी 7.1 बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती है। देखिए, पहले स्टेप में आपने एक चॉकस्टिक ली और उसको ब्रेक किया। फिर सेकंड स्टेप में उन छोटे पीसेस को मॉर्टर और पेस्टल से ग्राइंड किया जब तक कि एकदम फाइन पाउडर ना मिल जाए। अब थर्ड स्टेप में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और उस फाइन पाउडर को क्लोजअप में ऑब्जर्व कीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो नोटिस करेंगे कि ईच टाइनी ग्रेन यानी पाउडर का हर एक माइक्रोस्कोपिक स्पेक अभी भी फंडामेंटली चौक ही है, राइट? वो डस्ट का कण अचानक से किसी और नए सब्सटेंस में बदल नहीं गया है। और एग्जैक्टली यहीं पर हमारे अंदर के क्यूरियस यंग साइंटिस्ट का सबसे क्रिटिकल सवाल निकल कर आता है। जरा सोचिए, अगर हम किसी भी मैटर को लगातार ब्रेक डाउन करते रहें बिल्कुल एक्सट्रीम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, तो क्या वो इवेंचुअली किसी नए सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, या फिर क्या वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वही सेम सब्सटेंस रहेगा? बेसिकली, डज इट रिमेन द सेम सब्सटेंस ऑल द वे डाउन? ये मिस्ट्री ना सादियों पुरानी है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द सीक्रेट ऑफ परमाणु, एंशिएंट इंडियन साइंस। पता है, हजारों साल पहले एक बहुत ही ब्रिलियंट एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर हुए थे जिनका नाम था आचार्य कणा। उन्होंने अपने ग्रंथ वैशेषिका सूत्रज में मैटर की सबसे छोटी यूनिट को एक स्पेशल नाम दिया था, परमाणु। उन्होंने प्रपोज किया कि मैटर टाइनी, इंडिविजिबल और इटर्नल पार्टिकल से बना होता है। यहाँ इंडिविजिबल का मतलब है जिसे आगे और तोड़ा ना जा सके, और इटर्नल पार्टिकल्स यानी जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी अस्टॉनिशिंग बात है कि उनके पास बिना किसी मॉडर्न माइक्रोस्कोप के इतनी डीप साइंटिफिक क्लैरिटी थी। देखिए, साइंस हमेशा से एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग जर्नी रही है। एक साइंटिस्ट का दिमाग लगातार इस इनविजिबल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता रहता है। आचार्य कनाड की उन एंशिएंट आइडियाज ने ही वो सॉलिड फाउंडेशन तैयार की जिसने सदियों बाद जाकर हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिकल्स को शेप किया। साइंस में ना क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते, और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ता कौन है? आते हैं सेक्शन 2 पर, फोर्सेस दैट शेप मैटर, जिसे हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस भी कहते हैं। इनविजिबल ग्लू को हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस। ये बेसिकली ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में रिजिडली होल्ड करके रखती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, इस फोर्स के बिना एक चेयर नहीं रहेगी और वाटर नहीं रहेगा। सब कुछ लिटरली बस बिखर जाएगा। अब जरा इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच डिस्टेंस और अट्रैक्शन का रिलेशन नोटिस कीजिए। सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वेरी स्मॉल होती है और उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस वेरी स्ट्रांग होती हैं। इसे एक ऐसे क्लासरूम की तरह सोचिए जहां बच्चे एक दूसरे के बिल्कुल पास टाइटली पैक्ड बैठे हैं। फिर आते हैं लिक्विड्स, जहां ये डिस्टेंस थोड़ी मॉडरेट हो जाती है। पर गैसेस में वहां पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बिल्कुल जैसे एक बड़े से एम्प्टी प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स वाइडली स्प्रेड आउट हों। गैसेस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वेरी लार्ज होती है और उनकी अट्रैक्शन वेरी वीक होती है। एक बहुत ही क्रूशियल रूल याद रखिएगा दोस्तों, जो आपकी टेक्स्ट बुक का एकदम एब्सोल्यूट मेन पॉइंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस स्लाइट इंक्रीज भी होता है ना, तो उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस में ड्रास्टिक डिक्रीज होता है। यानी थोड़ी सी भी दूरी बढ़ी तो उनकी स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली ड्रास्टिकली गिर जाती है। और यही डेलिकेट बैलेंस अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस एक सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस। ओके दोस्तों, अब आती है ऋषि सर स्टाइल प्रो टिप की बारी। फटाफट बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एग्जाम स्पेशल, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। गेट योर नोटबुक्स रेडी। ये रहे आपके पक्के मार्क्स लाने वाले की टेकअवेज। नंबर 1, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सीधे तौर पर मैटर की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करते हैं। नंबर 2, सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमेशा टाइटली पैक्ड होते हैं। नंबर 3, गैसेस बिना किसी रिस्ट्रेंट के इजीली स्प्रेड होती हैं और अवेलेबल स्पेस को पूरी तरह फिल कर लेती हैं। और आखिरी पॉइंट, जब आइस मेल्ट होकर वाटर बनती है तो उसके पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि उसके पार्टिकल अरेंजमेंट में एक क्लियर चेंज आता है।
इन टर्म्स को एग्जाम के लिए थॉरोली मेमोराइज कर लीजिए। चलिए अब आपका एक क्विक टेस्ट लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए। जब मिल्क ग्लास से टेबल पर गिरती है तो स्पिल्ट मिल्क क्विकली फ्लो करता है और फैल जाता है, लेकिन जिस ग्लास टम्बलर में वो दूध था वो ग्लास अपनी सॉलिड शेप बिल्कुल नहीं बदलता। क्यों? अभी जो हमने अट्रैक्शन फोर्सेस का प्रिंसिपल पढ़ा ना, उसके बेसिस पर सोचिए और बताइए। लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स के मूवमेंट का यही डिफरेंस तो मैटर की असली ब्यूटी है, राइट? तो मेरे माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टिव्स, आज हमने मिलकर मैटर के बेसिक्स प्रॉपरली क्रैक कर लिए हैं। आते हैं फाइनल सेक्शन पर। क्विक रिवीजन समरी, रैपिंग अप चैप्टर 7। फटाफट में फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। पूरा यूनिवर्स यानी सारा मैटर इन्हीं माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है। आचार्य कनाद ने सदियों पहले ही इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स का नाम परमाणु रख दिया था। दो पार्टिकल्स के बीच की इंटर पार्टिकल डिस्टेंस उनकी अट्रैक्शन स्ट्रेंथ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, और यही इनविजिबल फोर्सेस डिक्टेट करती हैं कि आपके आगे रखी हुई कोई भी चीज सॉलिड है, लिक्विड है या एक गैस है। सुपर्ब जॉब दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से समझा। और हाँ दोस्तों, एग्जाम में टॉप करने का एक और सॉलिड तरीका है। अगर आपको इस चैप्टर के एकदम एक्सपर्ट पीडीएफ नोट्स चाहिए ना, तो बस अभी के अभी व्हाट्सएप पर 9251477188 पर मैसेज करें और इजीली अपने टॉप क्वालिटी स्टडी मटेरियल को एक्सेस करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू AI। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477188 और यूट्यूब पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर। ऐसी और मज़ेदार एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। ऑल द बेस्ट।